32 करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 32 में 3 क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है जी। तो इसमें कहा गया कि क्या कहा कि सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है जी। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, 4 पॉइंट दिया हुआ है और हम लोग को प्रूफ करना है, शो करना है कि क्या है ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल होने का कंडीशन क्या है कि उसका आमने सामने का जो साइड है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और साथ साथ उसका जो डायगोनल है वो भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये इतना चीज़ हम लोग को करना है, आमने सामने का साइड को बराबर कर देना है और साथ साथ उसका डायगोनल को भी बराबर कर देना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो कोऑर्डिनेट है उसको मार्क कर लेते हैं हम लोग, और ये है हमारा ए। ये कोऑर्डिनेट क्या है, ए है, जिसका कोऑर्डिनेट जो -4, -1। बी कोऑर्डिनेट को मार्क करो और ये है -2, -4, और ये है सी कोऑर्डिनेट और ये है 4, 0, और ये डी कोऑर्डिनेट है 2, 3। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालते हैं, ठीक है, ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर, यही चाहिए। तो कोऑर्डिनेट मार्क करें, ये है हमारा x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो x2 - x1 यानी कि -2 और -x1 यानी कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -4, और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे भी माइनस है, तो +1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। -2 और +4 यानी कि 2 और स्क्वायर यहाँ पे, और -4 और +1 -3 का होल स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, और इसका -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 4 कितना आ गया है, ये हो गया हमारा √13, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए बी जो है कितना आ चुका है हमारे पास, √13 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं √13। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे सी डी डी सी, ठीक है, ये वाला निकालेंगे। तो डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। तो कोऑर्डिनेट मार्क करें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 - x1, x2 4 है तो 4, x1 कितना है 2 है तो 2 -2 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 0 है तो 0, और y1 क्या है 3 है तो -3 का होल स्क्वायर, 4 - 2 2 का स्क्वायर, 0 - 3 -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और इसका 9 हो जाएगा। तो ये भी हमारा कितना आ चुका है, √13 आ चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकाल लेंगे ये वाला लेंथ, कौन सा लेंथ, BC निकाल लेंगे, ठीक है, BC निकालते हैं। तो BC निकालेंगे तो क्या, पहले तो कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे, और ये है हमारा x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये x2 है यानी कि -2, और x2 क्या है हमारे पास, x2 है हमारे पास 4, x2 क्या है 4 है, तो 4, और x1 क्या है -2 है, तो माइनस यहाँ पे है, माइनस 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 +2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 0 है, और y1 माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस +4 का होल स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हो जाएगा 36 और 16, 6 6 12 और 4 1 5, √52 आ जाएगा, ठीक है, √52 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, √ ये कितना आ चुका है 52 आ चुका है जी। चलिए तो इसको मिटा लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम लोग इसको लिख लेंगे √52, √52, ये हो गया हमारा √52, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे
AD निकालो। तो AD निकालने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। x2 क्या है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। x1 क्या है, -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। और y2 क्या है, 3 है, और y1 क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, और 3 + 1 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, और ये भी हमारा जोड़ के कितना आ गया, √52 आ गया। तो ये भी हमारा √52 आ गया है। 6 6 12 और 4 1 5। ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग क्या प्रूफ कर चुके हैं, आमने सामने का जो साइड है वो क्या हो गया है, वो हो गया हमारा इक्वल। आमने सामने का साइड जो है वो क्या हो गया, हमारा इक्वल हो गया। तो अब हम लोग का एक और काम बचा हुआ है, जो कि डायगोनल को इक्वल करना है। दोनों डायगोनल इक्वल आएगा तभी जाके हम लोग कह सकेंगे कि ये रेक्टेंगल है। तो यानी कि अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे AC। क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। तो AC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका कोऑर्डिनेट को मार्क करेंगे, और ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही होगा। अब देखो x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पे है, x2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और x1 क्या है, -4 है, तो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। y2 क्या है, 0 है, तो 0 हो जाएगा। और y1 क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, और 0 + 1 1 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि क्या आ जाएगा, √65 आ चुका है जी। तो ये हम लोग कह सकते हैं क्या, AC जो है वो क्या है, √65 है। अब उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, उसी तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे, BD निकाल लेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो BD निकालने चले। तो BD बड़ा आसान है, बस क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई कर रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला ही तो अप्लाई कर रहे हैं ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से BD निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट को मार्क कर रहे हैं हम लोग, x1 y1 ये है, और क्या है ये, x2 और y2 है। हाँ, तो हो जाएगा हमारा BD = x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x2 क्या है, 2 है, तो 2 हो गया, और x1 क्या है, -2 है, यहाँ भी -2 है, और यहाँ पे भी माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 3y2 हो जाएगा, और y1 क्या है हमारा, y1 है +4, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49। ठीक है जी। तो जोड़ो इसको, 49 और 16, 9 6 15, और 4 1 5 1 6, ये भी क्या हो जाएगा, √65 आ जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये डायगोनल भी क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। बस इतना सा करना था, और इतना सा यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, AB = CD, और BC = क्या है, AD। ये दोनों बराबर है, और साथ साथ क्या बराबर आ गया हमारा, डायगोनल भी बराबर आ गया है, यानी कि AC = क्या आ गया है, BD आ गया। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये है रेक्टेंगल। ये क्या है, ये है हमारा रेक्टेंगल। चलिए, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 31 का 2 करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में 31 का 3 कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू।